नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे पूर्वा टू ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 का कार्यपत्रक नंबर 1 से लगाकर 5 तक। तो कार्यपत्रक 1 है, दक्षता है इसकी चित्रों में दिखाई गई वस्तुओं को पहचान कर उनके प्रयोग को समझ पाना। जैसे आप चित्र को देखकर उनकी वस्तुओं के नाम समझना और वो किस काम में आती है वो भी समझना है। तो ये ढोलक है, ढोलक बजाने के काम में आती है संगीत में। और ये सितार है, ये बांसुरी है, ये शंख है और इस प्रकार से शंख को शंख से मिला लेंगे। ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिए गए चित्र को देखकर उनके नाम लिखना है। पहला चित्र आपको दिख रहा है, ये किसका है? तो ये गेंदा का है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गेंदा। दूसरा कमल का चित्र है, यहाँ पे हमने लिख दिया कमल। ये सूरजमुखी है, सूरजमुखी का चित्र लिख दिया। ये गुलाब है, गुलाब का नाम लिख दिया। तीसरा है, यातायात संकेतों को पढ़कर सही शब्द पर राइट का निशान लगाना है या सही का निशान लगाना है। तो ये पीछे की तरफ निशान हो रहा है। जैसे हम इधर से सामने चलेंगे तो ये निशान दिखते जाएंगे। तो ये नीचे की तरफ निशान हो रहा है, यानी कि पीछे मुड़ना इसमें बताया गया है। यहाँ पे ये क्रॉस लग रहा है, मतलब आगे आपको रुकना है। ये हॉर्न है, हॉर्न पे क्रॉस का निशान लग रहा है, तो हॉर्न न बजाए आएगा। ठीक है। आगे ये सीधा तीर का निशान है, तो सीधा चले हो जाएगा। और ये दाएं मुड़ने का निशान है, तो दाएं मुड़े हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। कार्यपत्रक नंबर 2, इसकी दक्षता है शब्द समूह के में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। तो इसमें बहुत सारे शब्द दे रखे, उनमें से अलग शब्द को आपको छांटना है। तो पहला जैसे इसमें दे रखा है गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, कमल, तो ये सब क्या है? फूल है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फूल। वैसे ये सेब, संतरा, लीची, अमरूद, ये सब क्या है? फल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फल। ये टमाटर, मटर, गोभी, करेला, ये सब क्या है? सब्जियां। तो यहाँ पे लिख दिया सब्जी। ये मैना, कोयल, चिड़िया, तोता, ये सब पक्षी है, तो यहाँ पे पक्षी लिख दिया। भालू, हिरन, बंदर, शेर, ये सब जानवर है, तो जानवर लिख दिया। यहाँ पे जंगली जानवर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी जंगली जानवर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो शब्द समूह से अलग हो उस पर गोला लगाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो शब्द समूह से अलग हो उस पर गोला लगाइए। जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, बादल। तो यहाँ पे बादल अलग हो गया। सर्दी, गर्मी, बरसात ये मौसम हो गए, जबकि बादल मौसम नहीं है, तो यहाँ पे बादल लिख लिया। ठीक है। वैसे तालाब, नदी, झरना, ठीक है, तो इनमें, और ये धूप, तो इनमें ये सब जल के स्रोत है, और ये धूप जल का स्रोत नहीं है, इसलिए यहाँ पे अलग हो गया। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे आप लिख लेंगे धूप। ठीक है। ये मछली, हाथी, खरगोश, चीता, तो इनमें मछली अलग है, ये जलीय जीव है, और ये सब जंगली जानवर है, तो यहाँ पे मछली लिख देंगे। ठीक है, मछली। ठीक। उसके आगे हम चलते हैं। चिड़िया, मच्छर, कोयल, तोता। तो ये तीनों पक्षी है, चिड़िया, कोयल और तोता, जबकि मच्छर एक कीट है, तो ये अलग हो गया। तो ये इस मच्छर को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में एक अन्य शब्दों से अलग है, उसे बॉक्स में लिखना है। ठीक है। वही बात है पिछले क्वेश्चन वाली, चम्मच, कटोरी, थाली, टेबल, तवा। तो ये चम्मच, कटोरी, थाली और तवा, ये सब चीज़ें किस में आती है? ये खाना बनाने के काम आती है। तो टेबल अलग हो गया, टेबल को हम अलग लिख लेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से आगे हैं। चिड़िया, चिड़िया, पेड़, पत्ते, कली, जड़। ठीक है। तो चिड़िया अलग हो गया, और ये सब पेड़ के भाग है, तो चिड़िया को हम इधर लिख लेंगे। ठीक है। आगे है स्कूल, पेन, पेंसिल, कलम, किताब। ठीक है। पेन, पेंसिल, कलम, किताब, ये सब पढ़ने की सामग्री होगी, और स्कूल एक स्थान है, इसलिए वो अलग हो गया। अब यार आप पाजामा, कुर्ता, चद्दर, साड़ी, शर्ट, तो इसमें ये चद्दर अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ लिख लेंगे चद्दर। और क्योंकि पाजामा, कुर्ता, साड़ी, शर्ट हम पहनते हैं, ये पहनने के कपड़े हैं, जब ये चद्दर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, चेहरे के हाव भाव पहचान कर नीचे आपको लिखना है। ठीक है। तो चेहरे के हाव भाव, ये इसमें खुशी लेकर गया, तो ये चेहरा दुखी नज़र आ रहा है, तो इसमें दुख लिखेंगे। ये आश्चर्य करता हुआ, तो ये आश्चर्य का हो गया। ये गुस्सा करता हुआ, तो ये गुस्से का। ये बोएँ इतनी हुई इसकी, इसलिए ये गुस्सा का है। ठीक है। अब आगे देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 3, इसमें दक्षता है शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। ठीक है। तो सप्ताह में एक दिन एक बार होता है, उसको क्या कहेंगे हम? पाक्षिक कहेंगे, एक दैनिक कहेंगे, एक मासिक कहेंगे, साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार तो साप्ताहिक,
महीने में एक बार होता है, मासिक रोज़ होता है उसको दैनिक कहते हैं, और पखवाड़े में यानी 15 दिन में एक बार होता है उसको पाक्षिक कहते हैं। तो सप्ताह में एक बार के लिए साप्ताहिक आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से लकड़ी का सामान बनाने वाला कहलाता है बढ़ई, ठीक है। बढ़ई यानी लकड़ी का सामान बनाने वाला, लुहार यानी लोहे का सामान बनाने वाला, जुलाहा कहते हैं, ठीक है। और दर्जी आप जानते हैं कपड़े सिलता है जो। और गाड़ी चलाने वाले को क्या कहेंगे वो लिखना आपने को, ठीक है। चालक कहते हैं उसको, ठीक। ये यहाँ पे चालक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया चालक। और रक्षक हमारे रक्षा करने वाला, सेवक सेवा करने वाला, कंडक्टर जो बस में आपने देखा होगा टिकट वगैरह बनाता है, ठीक है। अब खेती करने वाला को हम कहेंगे किसान, क्या कहेंगे, किसान, ठीक है। मजदूर मजदूरी करता है, किसान खेती करता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। और जो अब आता है आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साल का तीसरा महीना कौन सा होता है, तो यहाँ पे मार्च लिखेगा, ठीक है। जिससे हम लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तो कलम से लिखते हैं, ठीक है। कलम में सब आ जाता है, पेन पेंसिल वगैरह, ठीक। तो सबको हम कलम कह सकते हैं। जो हमें समय बताती है उसको हम घड़ी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है। तो भिन्न अर्थ वाले शब्द जैसे कि हम देख रहे हैं दुश्मन का सेम अर्थ देने वाले शत्रु होता है और बैरी होता है, ठीक है। तो दोस्त अलग गया तो दोस्त पे हमने गोला मार दिया। अब सुबह को बोर भी कहते हैं, सवेरा भी कहते हैं, तो शाम अलग हो गया, ठीक है। बारिश को वर्षा भी कहते हैं, बरसात भी कहते हैं, लेकिन बादल अलग हो गया, ठीक है। तो बादल में गोला लगाएंगे। आकाश को आसमान भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, लेकिन बारिश अलग हो गया तो इस पर गोला मार लेंगे। बेटी को पुत्री भी कह सकते हैं, कन्या भी कहते हैं, तो ये महिला अलग हो गया, महिला पर हम गोला लगा लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 4। अब संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। तो दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। संयुक्त मतलब दो व्यंजन जहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। ये अम्मा में, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा, गुस्सा में स और स अलग मिला हुआ, तो गुस्सा सा हो गया, ठीक है। अम्मा में मैं और माँ मिला हुआ है, रस्सी में स और सी मिली हुई है, टक्कर में क मिला हुआ है, कच्चा में च मिला हुआ है, लट्टू में टू मिला हुआ है, संख्या में ख या मिला हुआ है, ग्वाला में गवा मिला हुआ है, मक्खी में क खी मिला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ठीक है। जिसके साथ जो वर्ण आधा जुड़ रहा है वह संयुक्त वर्ण है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाने। जैसे यहाँ पे संयुक्ताक्षर दे रखा क्ष ज्ञ त्र श्र, ठीक है। क्ष से इसने बनाया कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। इसमें कोई सी भी जगह पे क्ष आना चाहिए, ठीक है। तो ज्ञ से हम बना देंगे ज्ञान, ज्ञापन, ज्ञात और ज्ञानी, ठीक है। वैसे आगे देखेंगे, आगे त्र से त्रिशूल हो जाता, चित्र हो जाता, पत्र हो जाता, छत्र हो जाता और छात्र भी हो सकता है, ठीक है। और श्रेय से हो जाएगा श्राप, श्रवण, श्रोता, श्रृंग, ठीक है। वैसे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो ये मैं पे रे की मात्रा लगाते हुए, ये पे रे की मात्रा लगाते हुए, तय और तय लगाते हुए और द्वय लगाते हुए, ठीक है। तो मैं पे रे की मात्रा धर्म हो जाएगा, वैसे ही कर्म, चर्म, शर्म, मार्म और प्रेम, प्रेत, प्रेषक, प्रकार, प्रकल्प, पत्ता, कुत्ता, गत्ता, सत्ता, लत्ता, ठीक है। वैसे द्वार, द्वारा, द्वारिका, विद्वान और द्वारपाल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है शब्द जाल में देखे चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे दाएं से बाएं शब्द ढूंढना है और उसको लिखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये त्रिशूल का चित्र है, तो यहाँ पे त्रिशूल पे हमने ये गोला मार लिया, त्रिशूल है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लिया ये है दरवाज़ा, तो ठीक है। इसको द्वार भी कह सकते हैं, ये द्वार भी गोला मारा और यहाँ पे हमने ये द्वार लिखा। ये है ट्रक, ठीक है, ट्रक पे गोला मारा और यहाँ पे ट्रक लिख लिया हमने। और यह है मच्छर, तो ये सब मच्छर पे गोला मारा और यहाँ पे लिख लिया मच्छर, ठीक है। ये मक्का पे गोला मारा और यहाँ पे ये मक्का लिख लिया, ठीक है, ये रहा। और आगे चलेंगे, ये पत्ता है, तो ये पत्ते पे गोला पहले से लगा रखा था, हम यहाँ लिख लेंगे पत्ता, ठीक है। अब कार्यपत्रक नंबर 5 दक्षता है इसकी किसी वस्तु को देखकर उसकी पहचान कर उसके नाम को लिख पाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को देखकर आप उसके नाम को लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो ये बादल है, तो ये खड़ा नाम लिखना है इसका, बादल, ठीक है।
तो ये झील है, तो जी पहले लगेगा, ले बादल लिखने से आ गया, तो ये दूसरा नाम अपने पास आ गया झील। वैसे ये कबूतर तक कबूतर है, तो इधर ये 4 पाई है तो 4 पाई, ठीक है। ये हिरन है तो हिरन लिख लेंगे, ये सियार है तो ऐसे सियार लिख लेंगे। ये टिकट है तो टिकट लिख लेंगे, ये पटरी है तो पटरी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिए गए शब्दों को पढ़कर पालतू और जंगली जानवरों की सूची बनानी है, ठीक है। तो इनमें से पालतू कौन कौन से हैं, जंगली कौन कौन से हैं, उनको अलग अपने को छांटना है। पालतू इस लाइन में लिखेंगे और जंगली जानवरों का नाम इसमें लिखेंगे। जैसे घोड़ा, घोड़ा पालतू है तो हम इसमें लिख लेंगे, ठीक है। शेर पालतू नहीं है तो शेर को इधर लिख लेंगे। बंदर, बंदर ही पालतू नहीं है तो इसको इधर लिख लेंगे। ऊँट पालतू तो इधर लिख लेंगे। लोमड़ी पालतू नहीं है तो इस जंगली वाले में आ जाएगी। सांप पालतू नहीं है तो इसमें जंगली में आ जाएगा। बिल्ली पालतू होती है तो इसको इसमें लिख लिया। और भैंस पालतू होती है इसमें लिख लिया। भालू पालतू नहीं होता तो इसमें लिख दिया। बकरी पालतू होती है तो बकरी को इसमें लिख लिया। हिरण पालतू नहीं होता इसमें लिख लिया। कुत्ता पालतू होता है इसमें लिख लिया। चीता पालतू नहीं है इसमें लिख लिया। हाथी भी पालतू नहीं होता इसलिए इसमें लिख दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेड़ को पहचान कर उनसे मिलने वाले फलों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इससे कौन कौन से फल मिलते हैं। ये नारियल का पेड़ है, नारियल फल मिलता है इससे, ठीक है। ये केले का पेड़ है तो इससे केला मिलता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इस प्रकार से साथ में ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आगे अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे और आपकी सहायता कर सकेंगे और आपका ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।